Hello guys, I'm your friend गरिमा सिंह। वेलकम टू माय चैनल द सिंग्स नेस्ट। आज हम बनाएंगे बायोएंजाइम। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बट इसकी जो नॉर्मल रेसिपी होती है वो सुन के ही लोग बनाने के ख्याल छोड़ देते हैं। इसलिए आज हम इसको इजी और फास्ट तरीके से बनाना सिखाएंगे। तो मेनली जो जैसे मैंने बताया, इसकी जो मेनली रेसिपी है उसके अकॉर्डिंग 3 मंथ इसको लगते हैं बनने में। लेकिन आज हम इसे एक ऐसी रेसिपी से बनाएंगे जिसे बनने में सिर्फ 15 डेज़ में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। वैसे बायो एंजाइम के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं मुझे लगता है कि हर उस इंसान को जानना चाहिए जो प्रकृति में रहता है, और हर इंसान को अपने प्रकृति के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सके तो कम से कम उसे ख़राब तो हमें नहीं करना चाहिए। तो उसका एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो आज के दौर में नज़र आता है, तो उसमें से एक है बायो एंजाइम। तो इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। इसमें हमें चाहिए गुड़, थोड़ा वेस्ट और पानी। तो वेस्ट तो हर किसी के घर में होता है ऐसा, और इसको यूज़ करके हम लोग जीरो वेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। और आज के टाइम पे जीरो वेस्ट कहना जितना इजी और ट्रेंडी लगता है, उसे अपनी लाइफ में लेके आना, इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। तो फर्स्टली हम कोशिश करें कि हम कम से कम वेस्ट यूज़ करें, और जो वेस्ट हो रहा है उसको कैसे इजीली हम अपनी लाइफ में इस तरह से यूज़ करें कि उसे हम ज़्यादा और बेटर तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ करके दूसरों के लिए और अपने लिए लाइफ को इजी बना सके। तो पहले हमें चाहिए गुड़। तो ये 1:3:10 का रेशो होगा, जैसा कि मैंने बोला। तो हमें, जैसे कि आप 100 ग्राम गुड़ ले रहे हैं तो 300 ग्राम आपको वेस्ट चाहिए, और 1 लीटर के समथिंग आपको चाहिए वाटर। तो मैंने ये कटोरी के हिसाब से मेजरमेंट लिया है। तो एक कटोरी मैंने गुड़ लिया है। तो आप एक कटोरी या आप इससे ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उससे मल्टीपल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे वेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कटोरी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लिया है। तो एक कटोरी हमारा गुड़ हो गया। अब मेरे पास वेस्ट नहीं था क्योंकि मम्मा ने सुबह ही डस्टबिन खाली कर दिया, सो इसलिए मुझे कुछ लीव्स जो हमारे गार्डन में अवेलेबल थी तो मैं उन्हें लेके आई। उसमें कुछ कड़ी नीम के पत्ते हैं, नीम की पत्तियाँ हैं, एलोवेरा है, और सिट्रस फ्रूट्स के पास के छिलके मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो कुछ लेमन के पील्स थे, तो मैंने उसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने जैसे बताया, तो 1 रेशो था हमारा गुड़ का, वो मैंने इसमें फिल कर दिया है। अब हम इसमें लेंगे लीव्स। तो 3 कटोरी इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे लीव्स लेनी है। तो पहले हम इस लीव्स को इसके अंदर फिल करते हैं। जहाँ तक हम बात करें बायो एंजाइम की, तो नेचुरल तरीके से आप इसमें बिना किसी केमिकल का यूज़ किए आप मल्टीपल क्लीनर्स यूज़ कर बना सकते हैं। इसे आप इसे टाइल क्लीनर की जगह, बाथरूम क्लीनर में, ग्लास क्लीनर, हर तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में आप कितने भी अच्छे ब्रांड का आप क्लीनर ले लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इवन तक कि हमें स्किन बर्निंग, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज़, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जो लोग एनिमल लवर्स होते हैं, उनके जो पेट्स वगैरह होते हैं, तो उनके तो डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में आता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। तो कोशिश करिए कि या तो आप घर में बना लें। बहुत ईजी मेथड है, हर कोई बना सकता है, और एक स्टेप उठा सकते हैं हम अपनी नेचर को बचाने के लिए, कम से कम वेस्ट करके। तो एक कटोरी मेरा वेस्ट हो गया। अब ये एलोवेरा मेरे पास है, तो इसे मैं बारीक बारीक पीसेस में कट करूँगी, क्योंकि बड़े पीसेस भी आप डाल सकते हैं, वो इजीली फर्मेंटेड हो जाएंगे, बट अगर आप छोटे पीसेस में करेंगे तो इसे बनने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो मैं इस एलोवेरा को कट कर देती हूँ। साथ में आपको बताना भी चाहती हूँ, अगर आपको याद हो तो बेंगलोर में एक झील में जो वेस्टेज वगैरह निकलते हैं क्लीनर्स वगैरह के, तो उस वजह से उसमें इतना ज़्यादा वो पॉल्यूट हो गई उस केमिकल क्लीनर्स की वजह से, कि उस पानी में झाग बनने लगे थे और उसमें आग भी लग गई थी। सुनने में कितना अजीब लगता है, बट ये सच है। और उसके कारण कौन है? उसके कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हम तो अपनी लाइफ जी रहे हैं ना। बट ये सोचना इतना काफ़ी नहीं है। अगर सोचो हमारे एंसेस्टर ने भी ऐसा ही सोचा होता, तो क्या हमें जो ये थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी जो दिख रहे हैं, क्या वो दिखते अगर वो भी ये सोचते? तो नहीं ना। तो हमें भी तो हमारी बाद में आने वाली जनरेशन को एक अच्छी
नेचर से भरी हुई हरी भरी हर वो चीज़ जो प्रकृति में होनी चाहिए वो हो। तो अब ये मेरी दूसरी कटोरी है जिसमें मैंने एलोवेरा को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है। तो अब इसको मैं इसमें फिल करूँगी। साथ में आपको ये भी बताना चाहती हूँ, इसमें आप कई तरह के, ये एक तरह का सॉइल कंडीशनर का भी यूज़ करेगा, क्योंकि एक तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, और जब ये फर्मेंटेड होता है गुड बैक्टीरियाज के थ्रू, तो इसकी जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो उसको इतने स्मॉल होते हैं कि वो इजीली सॉइल में एब्जॉर्ब कंज्यूम कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उस वजह से ये प्लांट्स के लिए, अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, प्लांट्स वगैरह में अगर आप करें, तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये फ्री का आप लोगों का पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकता है। कीड़े मकोड़े या कुछ जो बीमारियां पेड़ पौधों में हो जाती हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है प्लांट्स वगैरह में। उसके अलावा इसके इतने मल्टीपल यूजेस है कि मैं बताने लगूँ तो वीडियो छोटा पड़ जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, बट इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हमारा बायो एंजाइम बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया, सिट्रस फ्रूट्स की जगह पे मेरे पास जो लेमन पील्स थे वो बहुत थोड़े थे। तो वैसे तो इससे कई अलग अलग तरीके का बना सकते हैं। कई लोग इसमें कुछ बची हुई वेजिटेबल्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि उन्हें प्रॉपर्ली वेस्ट के रूप में यूज़ करके देन उसको एक बेटर सॉल्यूशन करके आप किसी न किसी तरीके से, जिस भी तरह आप क्लीनर हो चाहे पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ कर रहे हो, आप कर सकते हो। तो मेरे पास अभी यही था वेस्ट में, तो मैंने इसी का बनाया। तो ये हमारा हो गया 1% मैंने, जैसे 1 कटोरी जो था गुड़ था, और 3 कटोरी वेस्ट था जिसमें एलोवेरा, नीम लीव्स एंड लेमन पील्स थी। अब होता है वाटर हमें लेना है, तो वाटर हमेशा जो जैगरी आपने लिया है उसका मल्टीपल 10 होना चाहिए, यानी 10 कटोरी हम लेंगे वाटर। मेरे पास नोज़ल नहीं था, अगर आपके पास नोज़ल है तो आप उससे फिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा भरने में डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप मेजरमेंट से भी लें तो वैसे भी आप वेटेज करके भी ले सकते हैं, बट सबसे बेटर होगा कि थोड़ा, अगर आप अंदाजे से भी ले रहे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा 19-20 भी हो जाएगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। बट सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं आपको बॉटल उससे ज़्यादा बड़ी लेनी है, क्योंकि पानी जो है हमें फिल वो ऊपर तक नहीं करना है, थोड़ा स्पेस इसमें होना चाहिए, क्योंकि जब इसमें गैस बनेगी तो जब आप उसको रिलीज़ करोगे तो वो बाहर आ सकता है आपका। और मैं ऐसे कहूँगी कि ये आपका गोल्डन वाटर है, क्योंकि ये बनने में भले ही इजी है और बनने में कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा, बट जो इसके यूजेस हैं उससे आप इसे गोल्डन वाटर कह सकते हैं, नो डाउट। तो 10 कटोरी हम इसमें लेंगे वाटर। जब हम इसमें ये वाटर फिल कर देंगे तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी जिसकी वजह से ये 3 मंथ में ना बन के 15 डेज़ के अप्रोक्सीमेट आपका रेडी हो जाएगा। उसके साथ आपको याद रखना है कि जब हम इसमें ऐसे बना लेंगे उसके बाद आपको स्पेशली 48 आवर्स 72 आवर्स तक तो उसका बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ इसको उनकी पहुंच से दूर रखें, और इसको शेक बिल्कुल भी नहीं करना है बनने के बाद, वरना ये फट सकता है। और बोतल प्लास्टिक की ही लेनी है। एक्टिव ड्राई येस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे ताकि ये जल्दी फर्मेंटेड हो जाए, और जितना जल्दी फर्मेंटेड होगा उतना ज़्यादा बनने में हेल्प आपको मिलेगी। तो उसके लिए मैंने एक्टिव ड्राई येस्ट मंगाया था अमेजन से। अगर आपको भी परचेज करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये मेरी यहाँ की लोकल शॉप पे मिला नहीं। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद आप इसको हल्का सा स्पून से मिक्स कर लीजिए। स्पून मेरी पहुँच नहीं रही है तो इसकी जगह इसको शेक ही कर लेते हैं। देन उसके बाद आप इसको थोड़ा सा हिला लें। देन मैंने बताया इसके बाद में आप उसको शेक नहीं करना है, बस आप इसको टाइटली कर लीजिए, और ये हमारा बायो एंजाइम बन के रेडी होने की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इससे बनाइए और 15 डेज़ बाद आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं।